हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं फिर इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हूं। यह वीडियो 5 ईयर प्लान, ठीक है, डेट थर्ड है, ठीक है, डेट थर्ड है, जिसमें हम लोग पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और अनवरत योजना रोलिंग प्लान और 5 ईयर प्लान यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना, तीन योजनाओं की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो आपको 1974 से लेके और 1985 तक के ड्यूरेशन का होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इंदिरा जी के शासनकाल की हम लोग बात करेंगे, कैसे कैसे क्या हुआ और उससे पहले भी कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग, आप अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 4 तो बीत चुका था, तो पाँचवीं में कब से कब तक है, तो 1974 से 1979 लाया गया, ठीक है। 1974 से 1979 इसका मॉडल था। इसका मॉडल क्या था, तो अ टेक्निकल नोट ऑन, ठीक है, अ टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच टू द फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका मॉडल था। ये टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच टू द फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया इसका मॉडल था, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था, तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, उसका ड्यूरेशन, उसका लक्ष्य यानी गोल, और दूसरा की मॉडल, ठीक है। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फर्स्ट था गरीबी उन्मूलन, ठीक है, आत्मनिर्भर और विदेशी सहायता को कम करना, तीन चीज में लक्ष्य रखे गए, यानी कि हम गरीबी को क्या करेंगे, कम कर देंगे। दूसरा टारगेट क्या रखे कि आत्मनिर्भर, और ये मोदी जी 2020 में आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर की बात कही गई थी कब, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 1969 से 74 में, ठीक है, सॉरी 74 से 79 में, 69 से 74 में नहीं, 74 से 79 पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तीन इसके लक्ष्य रखे गए, और यह एक ऐसी योजना थी जो कि 4 साल में ही खत्म कर दी गई, यानी कि 1978 में ही इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और उसने क्या किया, इस योजना को स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करने के पीछे अब देखिए क्या, इसी बीच में 1975 में विश्व सूत्री कार्यक्रम बना, ठीक है, 1975 में विश्व सूत्री कार्यक्रम बना, और इसी में अंत्योदय योजना 77 से 78 याद हुआ, सॉरी स्टार्ट हुआ। तो यहाँ देखिएगा, जहाँ अंत्योदय, ठीक है, जहाँ अंत हुआ, अंत्योदय में शुरू हुआ, वहीं पे क्या हुआ, पांचवी का अंत हुआ। अंत्योदय योजना का शुरू होना और पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंत होना दोनों एक ही साल हो गए, ठीक है। 1900, यहाँ मैंने लिख रखा है कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, एक बार और इसको रिपीट कर लें, ठीक है। 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 था। इसका मॉडल क्या था, अ टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच टू द फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया, गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को समाप्त करना, ठीक है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को समाप्त करना। उसके बाद आत्मनिर्भर, यानी कि अपने आप पे डिपेंड रहना, गरीबी को कम करेंगे तो अपने आप पे निर्भर होने की सोचेंगे, ठीक है। और तीसरा चीज था इसमें विदेशी सहायता को कम करना, यानी कि यूएस, चाइना या रसिया वगैरह से जो हम लोग हेल्प लेते हैं, वर्ल्ड बैंक या IMF वगैरह से भी, ठीक है, तो इसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। तो ये कब रखा गया था, तो ये पांचवी में ही रखा गया था, ठीक है। 75 में विश्व सूत्री कार्यक्रम आया, और अंत्योदय योजना का शुरुआत कब हुआ, 1977-78 में, और अंत्योदय के साथ ही क्या हुआ, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंत हो गया, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार ने इसको क्या किया, 1978 में इसको समाप्त कर दिया। अब 78 में समाप्त हुआ, तो अब क्या हुआ, 78 से 80 2 साल का गैप हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, या अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, और दूसरे वे में कहा जाए तो सेकंड योजना अवकाश से, यानी कि द्वितीय योजना अवकाश के भी नाम से जानते हैं। पहला कब से कब था, 66 से 69, ठीक है, वहाँ भी 69 में था, या यहाँ फिर 10 साल के बाद यानी कि 79 में फिर यहाँ क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। 78 से 80, ठीक है, 79 80 दोनों देख लीजिएगा इसको।
अब बात करते हैं कि यह योजना जो 2 साल का लाया गया, तो इसका विचार किसके मन में आया था? ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजना क्या रही? असफल रही, 5वीं पंचवर्षीय असफल रही। ठीक है, तो अब यहाँ किसके विचार में आया? अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम रेमनर फ्रिस के मन में आया। किसके मन में आया? रेमनर फ्रिस के मन में आया। अब देखिए, रेमनर फ्रिस के मन में आया द्वारा, सॉरी यहाँ लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम रेमनर फ्रिस द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, यानी कहने मतलब कि उनके द्वारा एक प्लान इसका बनाया गया कि इसमें क्या लाना चाहिए, रोलिंग प्लान लाना चाहिए, यानी कि 1-1 वर्ष की योजना लानी चाहिए। कहने मतलब कि 5 वर्ष में लंबा ड्यूरेशन होने की वजह से ये फेलियर हो रहा है, तो क्यों नहीं छोटा छोटा गोल सेट किया जाए। लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो डॉक्टर मुनार मिर्डल ने बनाया। डॉक्टर मुनार मिर्डल ने बनाया। और इसी बीच में योजना अवकाश के ही दौरान 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, जिनकी कैपिटल 200 करोड़ थी। ठीक है, देखिए पहली बार, यानी कि पहले योजना अवकाश 1966 से 69 में क्या किया गया था? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। और यहाँ पे द्वितीय योजना अवकाश में क्या किया गया? 6 बैंक को और नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि 14-6-20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब छठी शुरू करते हैं। ठीक है, इस बीच में कांग्रेस ने, फिर जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया, फिर कांग्रेस ने बंद किया। लेकिन जब 1980 में फिर कांग्रेस की स्थायी सरकार बन गई, माने बहुमत के साथ सरकार बन गई, तो उसने फिर इसी योजना को क्या किया? नया लाया। और 1980 से 1985 उसका टेन्योर रहा, ड्यूरेशन रहा। तो आपको याद रखना है कि 6th 5-year प्लान, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1980 से 1985 थी। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटो क्या था, इसका टारगेट क्या रहा? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। फिर इसमें भी गरीबी की बात की गई, आज भी गरीबी की बात की जाती है। ठीक है, कि हम गरीबी मिटा देंगे। अरे अभी देखिए कहाँ से 74 से इसकी बात हो रही है और 2020 है, लगभग 36-37 साल हो गए, आज भी गरीबी नहीं मिटी है, और गरीबी भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें भी उद्देश्य क्या रखा गया? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। ठीक है, अब रोजगार का मतलब यहाँ सरकारी मत लीजिएगा। ठीक है, वो कोई भी काम हो जिससे आपको रोज का इनकम हो, ठीक है, पैसा आए या मंथली पैसा आए, उसको हम लोग रोजगार करते हैं। ठीक है, तो सरकारी, प्राइवेट या छोटा बिजनेस, ठीक है, ये सबको रोजगार में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो रोजगार में वृद्धि। अब बात करते हैं कि इसका मॉडल क्या था। तो इसका मॉडल भी इनपुट आउटपुट ही था, इनपुट आउटपुट, आगम निर्गम। ठीक है, तो बात करते हैं इसी योजना में ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया गया। ठीक है, ट्राइसेम शुरू किया गया कौन सी योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 85 में। ठीक है, 80 से 85 में शुरू किया गया क्या? ट्राइसेम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइसेम, TRYSEM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस योजना में शुरू किया गया? तो आपको याद रखना है कि छठी में। ठीक है, अब गांव के लोगों को, जो गांव के युवा थे, उनको क्या देना था? ट्रेनिंग देना था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी बना था इसमें। ठीक है, तो ये सब इसमें हुए। और इसी 80 से 85 के बीच में भारत में 2 बड़े बैंकों का आगमन हुआ, नाबार्ड और एक्जिम बैंक। अब देखिए, नाबार्ड किसके लिए आया भाई? यहाँ किसके लिए बात की गई? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में। फिर ट्राइसेम योजना किसके लिए लाया गया? रूरल के लिए, यानी ग्रामीण यूथ को विकसित करने के लिए, ग्रामीण गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए अब गांव के विकास के लिए जब रोजगार बढ़ाने की बात आएगी तो भाई फाइनेंसर होना चाहिए ना। तो उसके लिए फाइनेंसर लाया गया, किसको? नाबार्ड को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। 12 जुलाई 1982 को हुई। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे? तो बी शिवरमन समिति के रिकमेंडेशन पे या क्राफी कार्ड समिति के रिकमेंडेशन पे। आई बात समझ में? तो अब इसके बाद जब इसका हो गया तो उसके बाद बना एक्जिम बैंक। ठीक है, एक्जिम बैंक किसके लिए? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक।
ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कि भाई सिर्फ गांव का विकास करने से तो भारत का विकास होगा नहीं, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल ट्रेड भी होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होना चाहिए, जिससे डॉलर यूरो आए और अपना ग्रोथ बढ़ पाए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक्जिम बैंक की भी स्थापना इसी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई, ठीक है। उस समय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चलिए, तो आगे हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे 7वीं, ठीक है, 6th 7th 5 ईयर प्लान। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक डीजे कुमार कोई है, ठीक है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर वीडियो में उनका कमेंट आता है, अच्छा है या बुरा है, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके क्या कहते हैं, आप लोग के सजेशंस का मैं इंतज़ार करूँगा। इसी के साथ जय हिंद।